प्यारे बच्चों, इस वीडियो में +1 क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 8 बाइनोमियल थ्योरम की एक्सरसाइज 8.1 कर रहे हैं। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। बाइनोमियल थ्योरम हमारे पास क्या है, a प्लस बी रेज टू पावर n इज इक्वल टू एन सी जीरो ए रेज टू पावर n प्लस एन सी जीरो एन सी वन a raised to power n minus 1 b1 n c2 a raised to power n minus 2 b raised to power 2 and so on, लास्ट में n c n a raised to power b 0 and b raised to power n। ये बाइनोमियल थ्योरम हम कर चुके हैं। सो 96 को क्वेश्चन नंबर 6 में 96 को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस 4 का क्यूब। अब इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा बाइनोमियल थ्योरम से। कैसे? a माइनस बी का बाइनोमियल अगर हम लगाते हैं तो हमारे पास क्या होगा, n हमारे पास कितना है 3, सो 3c0 100 रेज टू पावर 3 हो जाएगा, माइनस 3c1 100 रेज टू पावर 2 हो गया एंड 4 रेज टू पावर क्या हो जाएगा 1, प्लस 3c2 100 रेज टू पावर 1 एंड 4 रेज टू पावर क्या बनेगा 2, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 3c3 100 रेज टू पावर 0 दैट इज 1 एंड 4 रेज टू पावर कितना बन गया 3। इसको हमने सॉल्व करना है। 3c0 की वैल्यू हमारे पास हो गया 1, 100 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना इजी हो गया, क्या बन जाएगा 60 हो जाएंगी 10 लाख, मीन्स 3c1 की वैल्यू कितना हो गया 3, 100 का स्क्वायर 10,000 इंटू 4 हो गया भाई। 3c2 एंड 3c1 सेम रहता है, प्लस का 3 इंटू 100 इंटू 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। 3c3 की वैल्यू कितनी होती है 1 इंटू 4 का क्यूब कितना बनेगा 64। अब प्लस वालों को प्लस कर दीजिए, माइनस वालों को प्लस कर दीजिए। यहाँ पे हमारे पास 10 लाख ऐड करने वालों को यहाँ पे लिख लेते हैं हम, प्लस का 3 16 8 40 800 ये कितना बन जाएगा, माइनस का 1,20,000 एंड माइनस 64। इट मीन्स हमने सॉल्व किसको करना है, इनको ऐड कर दिया तो हमारे पास क्या बन गया 10,04,800 और ये वैल्यू हमारे पास रहेगी 120064। ये हमारे पास क्या हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, तो आपने इसी को माइनस करना है। 6 3 7 एंड देन 4 8 9, यहाँ पे हमारे पास 9 माइनस 1 8, सो 884736 ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 884736। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। 7 हमारे पास क्या है 102 रेज टू पावर 5। हम इसको कैसे लिख सकते हैं 100 प्लस 2 रेज टू पावर 5। सो सोल्व करेंगे तो 5c0 100 रेज टू पावर 5 प्लस 5c1 100 रेज टू पावर 4 एंड 2 रेज टू पावर 1 प्लस 5c2 100 रेज टू पावर 3 इंटू 2 रेज टू पावर क्या बन जाएगा 2 बनेगा। नेक्स्ट 5c3 100 रेज टू पावर 2 इंटू 2 रेज टू पावर 3 एंड प्लस 5c4 100 रेज टू पावर 1 इंटू 2 रेज टू पावर 4 एंड 5c5 इंटू 100 रेज टू पावर 0 1 ही हो जाएगा, सो 2 रेज टू पावर कितना हो गया 5 हो गया। अब हम इनको सोल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 0 कितने टाइम्स आ जाएगी 10 टाइम्स हो जाएगी, 10 टाइम्स 0 होगी हमारे पास, प्लस 5c1 5 इंटू 2 10 और 8 0 यहाँ से बनेगी, तो यहाँ पे 0 हमारे पास कितनी हो जाएंगी
9 हो जाएंगी। यहाँ पे देखिए 5c2 का मतलब 5 इंटू 4/2 इंटू 1, तो 10 इंटू 2 रेज टू पावर 2 मीन्स 4। सो 10 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे ये हो गया 40 और 60 इसके नाम की, ये हो गया। नेक्स्ट सोल्व करते हैं 5c3 एंड 5c2 सेम होता है, तो ये भी हमारे पास क्या बन गया 10 और 2 रेज टू पावर 3 8 मीन्स 80 यहाँ से हो गया एंड 40 हम यहाँ से लेंगे 100 का स्क्वायर प्लस 5c4 5 होता है, 5 इंटू 2 रेज टू पावर 4, 2 रेज टू पावर कितना होता है 16 इंटू 5, ये बन गया हमारा 80 इंटू 20 और दिस इज 1 5c5 1 प्लस 2 रेज टू पावर 5 की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 32। अब हम इनको ऐड करते हैं, सारी जीरोज हैं, लास्ट से स्टार्ट करते हैं लिखना 32, ये हो गया 32। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा 08, 4 डिजिट हो गए हमारे पास, 4 यहाँ तक आ गए, 5 और 6 में हमारे पास क्या बना फिर 8, 6 डिजिट तक हो गया है, 4 और 2 6 डिजिट तक 04 यहाँ तक लिख दिया हमने, दैट मीन्स 8 डिजिट तक हो गया हमारे पास 4 8, तो क्या बन जाएगा 0 1। अब हमारे पास कितने डिजिट तक हो गया है 2 4 6 8 एंड 10 तक हो गया है, 2 4 6 8 एंड 10 तक हो गया तो 1। लास्ट आंसर हमारे पास कितना हो गया 1104080803, 2 इज योर आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 करते हैं बाइनोमियल थ्योरम को यूज करके, a प्लस बी रेज टू पावर n दैट इज a रेज टू पावर nc0, a रेज टू पावर n प्लस nc1 a रेज टू पावर n-1 b1 एंड सो ऑन nc n b रेज टू पावर n। 101 को हम कैसे लिख सकते हैं 101 रेज टू पावर 4 कैन बी रिटन एज 100 प्लस 1 रेज टू पावर 4। सो कैसे सोल्व करेंगे, n की वैल्यू 4 है, 4c0 100 रेज टू पावर 4 एंड 1 रेज टू पावर 0, 1 रेज टू पावर 0 होगी तो क्या बनेगा हमारा 1 ही बनेगा, एंड देन प्लस 4c1 100 रेज टू पावर 3 1 रेज टू पावर 1 ही रहेगा, 1 लिखे या ना लिखें सेकेंड टर्म में, एंड देन 4c2 100 रेज टू पावर 2 1 रेज टू पावर 2 अगेन 1 हो जाएगा, 4c3 100 रेज टू पावर 1 एंड प्लस 4c4 100 रेज टू पावर 0 और 1 की पावर 4 सेम रह जाएगा हमारे पास 1। सो ये हो गया 1, 100 रेज टू पावर 4 मीन्स कितनी जीरो आ जाएंगी 8 जीरो हो जाएंगे हमारे पास, 2 4 6 एंड 8 प्लस 4c1 कितना होता है 4 एंड 0 कितनी है हमारे पास 6 हो जाएंगी, 2 4 एंड 6, 4c2 का मतलब 4 इंटू 3 12/6, 6 इंटू कितनी जीरो बन जाएंगी 4 जीरो, 4c3 अगेन 4c1 के इक्वल तो 4 मीन्स 400 हो जाएगा और ये हमारा 1 हो गया, सो 1 ही आ जाएगा। अब पिछले क्वेश्चन की तरह हम लिखना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे 1, फिर यहाँ सेकंड नंबर पे 0, थर्ड नंबर पे 4, तो 3 डिजिट हो चुके हैं, 4 नंबर पे 0, 6 पे फिफ्थ पे 6 हो जाएगा हमारे पास, 5 डिजिट हो चुके हैं 4 एंड 5, 0 एंड 4, तो 3 एंड 4 7 डिजिट हो चुके हैं हमारे पास, 3 एंड 4 7, सो 0 एंड 1, दिस इज आवर आंसर, लास्ट आंसर हो जाएगा इसका। अब क्वेश्चन नंबर ये 8 था हमारा, क्वेश्चन नंबर 9, 99 रेज टू पावर 5 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1 रेज टू पावर 5, कैसे होगा 5c0 100 रेज टू पावर 5 होगा, एंड देन सेकेंड टर्म में माइनस आएगा, 5c1 100 रेज टू पावर कितना बन जाएगा 4, 5c1 100 रेज टू पावर 4 एंड 1 रेज टू पावर 1 ही रहेगा हमारे पास, प्लस का 5c2 100 रेज टू पावर 3 अगेन माइनस 5c3 100 रेज टू पावर 2 हो जाएगा और 1 रेज टू पावर 3 1 ही रहेगा, देन प्लस 5c4
100 रेज टू पावर 1 एंड माइनस 5c5 100 रेज टू पावर 0 एंड 1 रेज टू पावर 5, अगेन 1 ही हो जाएंगे हमारे पास ये सारी वैल्यूज। अब चलिए सॉल्व कर देते हैं। 5c0 मीन्स 1, तो कितनी जीरो बनेंगी हमारे पास यहाँ पे 10 जीरो बनेंगी, माइनस 5c1 मीन्स 5 इंटू कितनी जीरो होगी भाई हमारे पास 8 जीरो हो जाएंगी, 2 4 6 एंड 8 हो गया। इसके बाद 5c2 का मतलब 10 होता है हमारे पास, दैट इज 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1, सो 5 इंटू 10 प्लस का 10 और 6 जीरो यहाँ से होगी हमारे पास 2 4 6 एंड 7। 5c3 अगर हम 3 से और मल्टीप्लाई कर दें, 3 से 3 वही कैंसिल होके 10 हो जाता है हमारे पास, ये हो गया 10 इंटू 0 और कितनी हो जाएंगी हमारे पास 4 जीरो और होगी। 5c4 अगेन हमारे पास यहाँ पे कितना हो गया 5 आ गया, 5 मीन्स हमारा कितना हो गया 100 हो गया, और दिस इज 1। 5c5 की वैल्यू हमारी कितनी होती है 1 होती है। चलिए अब हम प्लस प्लस वाले कर लेते हैं। अगर मैं प्लस वाले की बात करूं तो यहाँ पे ये और ये वैल्यू हमारे पास प्लस में है, तो ये प्लस में हमारे पास लास्ट के 3 डिजिट कितने हो गए 503 तक। उसके बाद 3 4 0 1 2 3 4 0 एंड देन 1 हो गया हमारे पास, मीन्स हमारे पास 4 एंड 4 8 हो गई, सो 4 एंड 4 8 हो गई, 0 0 1 ये हमारे पास प्लस वाली वैल्यू होगी। अब माइनस वाली अगर हम इनको ऐड करते हैं तो माइनस का 1 और यहाँ पे हमारे पास 2 0 और फिर 2 0 होगी हमारे पास, क्या हो गया 2 2 और ये हो गया 1। अब इसमें हमारे पास कितने टर्म्स हो गए 3 एंड 3 6, सो 4 और 2 6 मीन्स 500। इसमें से ये माइनस कर दीजिए, तो माइनस करते हैं 0 1 ट्रिपल 4 0 500, यहाँ से माइनस करें हम 1 0 0 0 0 1 0 0 5, 10 माइनस 1 9 हो गया, फिर ये 9, दिस इज 4 2 0 10 माइनस 1 9 और यहाँ से फिर 9, ये हमारे पास कितना हो गया 0 हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5 एंड दिस इज 9। सो ये हमारे पास लास्ट फाइनल आंसर हो जाएगा 950 99 000 499 इज योर आंसर। लेकिन अगर हम वैसे इनको कैलकुलेशन करें तो काफ़ी टाइम लग जाता है, बाइनोमियल थ्योरम से ये इजी हो जाते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।